और जिस प्रकार से बीरनपुर घटना में जब आपने सीबीआई जांच की घोषणा की इसी सदन में 2 दिन पहले, तो स्वाभाविक रूप से इस घटना की भी जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग हमारे कांग्रेस विधायक दल के साथियों ने उठाया और सत्ता पक्ष से इसका कोई जवाब नहीं आया, तो सभी हमारे विधायक साथी गर्भगृह में जाके निलंबित हो गए और 10 मिनट के लिए कार्रवाई रोक दी गई है और सभी हमारे माननीय सदस्य कांग्रेस दल के विधायक सभी निलंबित हो गए हैं। सीबीआई के जांच का एंगल अलग होता है और अन्य एजेंसियों की जांच का एंगल अलग होता है। ये जो घटना यहाँ हुई है, इसका एंगल क्या है, उसको ध्यान में रखकर उस तरह से जांच के लिए जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, अभी गृह मंत्री खुद है विजय शर्मा जी, उनको अपने पुलिस पे अगर यकीन नहीं है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस इस पे छानबीन कर सकती थी और ये तो कोई ऐसा मामला है नहीं जिसमें पर्दे के पीछे बहुत सारा योजना बना। अमित शाह जी अपने पार्टी को जिताने के लिए आ रहे होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता के ठगा हुआ महसूस कर रही है। और जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ हुआ है। ये पहले संगठनात्मक बैठक के लिए वो कोंडागांव गए हैं और उसके बाद जांजगीर में एक बड़ी जनसभा है, उसको माननीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी युद्ध नहीं, पुरानी गारंटी हुई नहीं है। अभी किसानों को पैसा नहीं मिला है, महतारी वंदन का किस्त जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। 65 लाख फॉर्म ये लोग खुद चुनाव के समय भराए थे, अभी उससे कम हो गया है जो फॉर्म भरवा रहे हैं। आज विधानसभा में शून्यकाल में कबीरधाम जिला मुख्यालय से लगे हुए गांव लालपुर में साधराम यादव की जघन्य हत्या की गई, गला रेत दिया गया। जहां एक तरफ लगातार ये डिमांड हो रही है कि उसे उचित मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें यादव परिवार को न्याय मिले, इस मामले को लगातार कई मंचों पे उठाया गया। आज भी समाज के द्वारा वहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कबीरधाम जिला मुख्यालय में। विधानसभा में भी हमारे साथियों ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया कि इसकी एक तो उचित मुआवजा मिले और जिस प्रकार से बीरनपुर घटना में जब आपने सीबीआई जांच की घोषणा की इसी सदन में 2 दिन पहले, तो स्वाभाविक रूप से इस घटना की भी जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग हमारे कांग्रेस विधायक दल के साथियों ने उठाया और सत्ता पक्ष से इसका कोई जवाब नहीं आया, तो सभी हमारे विधायक साथी गर्भगृह में जाके निलंबित हो गए और 10 मिनट के लिए कार्रवाई रोक दी गई है और सभी हमारे माननीय सदस्य कांग्रेस दल के विधायक सभी निलंबित हो गए हैं। ये बीरनपुर की घटना से और पृथक घटना है और अलग घटना है। इसमें हत्या की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, मैंने सदन में कहा कि ये हत्या हथियार से नहीं विचारों से की गई। इसमें लोगों के कश्मीर आने जाने का लिंक मिला है, उस पर जांच चल रही है। यूएपीए लगा है, आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भित ये धारा होती, उसके बाद भी जैसी ही आवश्यकता होगी तो जो भी एजेंसी इसके लिए एप्रोप्रिएट होगी इस गतिविधि के लिए, इस दिशा के लिए, उस एजेंसी को अपनाया जाएगा आवश्यकता पड़ने पर। अमित शाह जी अपने पार्टी को जिताने के लिए आ रहे होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता के ठगा हुआ महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ हुआ है। ये पहले संगठनात्मक बैठक के लिए वो कोंडागांव गए हैं और उसके बाद जांजगीर में एक बड़ी जनसभा है, उसको माननीय गृह मंत्री जी
माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यूँ तो 24 घंटे 12 महीने सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हमको किसी पार्टी को हराने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, हम भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हम सदैव सक्रिय रहते हैं। अभी फिर से सामने चुनाव है, इसलिए चुनाव में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, कमल का निशान जीते, मोदी जी की सरकार बने, इसका आगाज़, इसकी शुरुआत बस आज से छत्तीसगढ़ में हो गई। नहीं, पुरानी गारंटी हुई नहीं है। अभी किसानों को पैसा नहीं मिला है, महतारी वंदन का किस्त जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। 62 लाख फॉर्म ये लोग खुद चुनाव के समय भराए थे, अभी उससे कम हो गया है जो फॉर्म भरवा रहे हैं। और पीएससी जैसे संस्था में भी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग बहुत नाराज़ हैं और अमित शाह जी को इस पे पहले ध्यान देना चाहिए, ना कि संगठन के और चुनाव को। ये था कबीरधाम जिला का मुद्दा है। ये एक लालपुर विकासखंड के बोडलर के निवासी हैं, जो इनका नाम है गौ सेवक हैं, वो स्वर्गीय सादराम यादव जी, जिनकी निर्मम हत्या हो गई और उसके हत्या की जांच इतनी धीमी गति से हो रहा है कि पुलिस को बार बार आगाह किया जा रहा है, बार बार उनके पास जाके चिंताजनक बातें हैं करके ध्यान आकर्षण किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की गई है, इसमें कुछ ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार पूरी एक साथ होकर इनकी सीबीआई जांच की मांग की गई है हमारे द्वारा, और उस सीबीआई जांच के लिए भी इन्होंने रोक लगाया है। ये बात को कह के इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई। तो मैं हमारी सरकार की तरफ से हम सब यही चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और सादराम जी को, जिनको स्वर्गीय सादराम जी को, उनको न्याय मिले और जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूर्ण हो। यूएपीए उसमें से जो प्रमुख आरोपी हैं उन लोगों पर लगा है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये पूरे छत्तीसगढ़ में पहला मामला है जहां लगा है। अन्य जब जो ये मामले जहां भी लगे हैं वो नक्सल गतिविधियों के संदर्भित लोग थे तब लगे। सीबीआई के जांच का एंगल अलग होता है और अन्य एजेंसियों की जांच का एंगल अलग होता है। ये जो घटना यहाँ हुई है इसका एंगल क्या है उसको ध्यान में रखकर उस तरह से जांच के लिए जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी आगे बढ़ा जाएगा। दुर्ग में मेत्रा टाइम से मैं हूँ लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।